अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुबश्शिरन व नज़ीरा वअला आलिही वसहबिहिल्लज़ीना क़मरन मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा आवाज़ बुलंद ज़ौक़ नाल शौक़ नाल पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह वअला
अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। निहायत ही वाजिब अल क़द्र दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथी, हम उम्र भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद अस्सलाम, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम बेनियाज रब दी पाक बारगाहे बेकस पनाह अंदर आजिज़ाना फरियाद है कादिर मुतलक जल्ला वाला वे नियाज मौला ताला बंदे नाचीज दे दिल दिमाग जुबान निगाह नू हर किस्म दे गलती खता तो महफूज फरमाए। मौला ताला नफ्सो शैतान दे फितनिया तो दायमी पनाह अता फरमाए। हम्दो सना दुरूद ख़तमुल अंबिया लहुत तहियतु व सनातु बाद। वाजिब अल क़द्र दोस्तों, अज दा खुतबा जुमाअतुल मुबारक दा उनवान मौजू जिदे ते गुफ्तगू करांगे मौजू है तक़वे दी अहमियत और सही तौबा दी फजीलत। दुआ है जल्ला वाला बेनियाज रब नाचीज नू कलिमतुल हक्का अर्ज करन दी तौफीक अता फरमाए और असां सारियां नू कलिमतुल हक्का सुन के ओदे उते अमल पैरा होण दी तौफीक सईद अता फरमाए। हाज़रीन सामीईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बेनियाज रब ने अपने बरगुज़ीदा बंदियां दी शान फजीलत मकाम नू इस तरह बयान फरमाया। सूरह नहल दे अंदर मौला करीम जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा। फरमाया जिस मर्द और जिस औरत ने अच्छे अमल कीते बशर्ते के वह हुआ मोमिन, वो मोमिन सन। फरमाया मोमिन होने तो बाद कोई मर्द और कोई औरत अगर अच्छे अमल करे फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा,
फरमाया फिर असां उन्हां नू पाकीज़ा जिंदगी अता फरमावांगे। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम बेनियाज रब दे इस कलाम तो जिहड़ी चीज वाजे और साडे वास्ते दरस इबरत है वो ये वे के मौला करीम जल्ला वाला बेनियाज रब ने इरशाद फरमाया फरमाया तमाम तर अमलों तो ओ बंदा अमल करके ते हिदायत और साले जिंदगी पा सकता है बशर्ते कि ओ मोमिन कामिल होवे। अगर ईमान कामिल नहीं मुकम्मल नहीं तो उस दे कीते अमल भी किसे फायदेमंद नहीं नफा बख्श नहीं। कार आमद उदों होणगे उस दे अमल जदों ईमान दी मौजूदगी दे नाल ओ करेगा। हयातन तय्यबा दा की मतलब है हयातन तय्यबा ए वे कि जो मौला ताला जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया कि असां उन्हां नू पाकीज़ा जिंदगी अता फरमावांगे। तो मौला ताला जेड़ी पाकीज़ा जिंदगी दा जिक्र फरमाया उस पाकीज़ा जिंदगी दी मुख्तसर और जामिअ तारीफ ए वे कि जिंदगी दी दौलत ते मौला ताला ने हर आम खास नू अता फरमाई। हर किसी दे कोल जिंदगी ते मौजूद है लेकिन पाकीज़ा जिंदगी किदू मिलनी। पाकीज़ा जिंदगी किस तरह की जिंदगी है जिस जिंदगी दा मौला ताला ने जिक्र फरमाया। फरमाया ऐसी जिंदगी कि उस जिंदगी दे अंदर मेरे बरगुज़ीदा बंदियां नू दुनिया दे उत्ते भी खुशियां मुयसर होणगियां और आखरत दे अंदर भी। जिस तरह के जामिअ लफ्ज़ां दे अंदर मौला ताला ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया मेरे बरगुज़ीदा बंदियां नू दुनिया दे उत्ते किसी चीज दा डर खौफ नहीं और आखरत दे अंदर भी ओ बेखौफ होणगे उन्हां नू उस वक्त भी किसी चीज दा खौफ नहीं होना। इस दे पिछे लाजिक की है कि उन्हां नू दुनिया दे उत्ते भी किसी किस्म दा कोई खौफ नहीं और आखरत के अंदर भी कोई खौफ नहीं होएगा। तो उस दे पीछे भी ये हुई कलमात ने अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। ईमान लैण तो बाद उन्होंने तकवे वाली जिंदगी नू अपनाया तकवे वाली जिंदगी अख्तियार की थी तो ता मौला ताला ने इरशाद फरमाया फरमाया फिर ए बेखौफ ने इन्हों कोई खौफ डर नहीं। तो हुण कोई खौफ डर नहीं
तो हुण आपां वेखना ये वे कि ओ जिन्ना बरगुज़ीदा बंदियां दा मौला ताला ने जिक्र फरमाया कि उन्होंने किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं। तो क्या उम्मत मुहम्मदिया दे अंदर इस पुरफितन दौर दे अंदर जो लोग आशिक मुस्तफा कहलान वाले ने या जो लोग रब ताला दे बरगुज़ीदा बंदे होने का दावा करते ने या आले रसूल अखवांदे ने औलादे बतूल अखवांदे ने, क्या उस वक्त लेके मौजूदा वक्त तक क्या इन सारियां दा मिन जुमला मौला ताला ने बयान फरमाया या उन्हां दियां कुछ अलामात भी बयान फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बेनियाज रब ने जामे लफ्ज़ां दे अंदर इरशाद फरमाया कि ओ चाहे कोई भी होवे, भले ओ आले रसूल होवे, भावे ओ मैं रब दा बरगुज़ीदा बंदा कहलान दा दावा करदा होवे या ओ तकवे वाला ते मुत्तकी बनया होवे, आशिक रसूल बनया होवे, तो फरमाया फिर ए वेख लेना कि उन्हां दे अंदर ईमान दी दौलत कितनी है। आया उन्हां दी जिंदगी तकवे वाली परहेजगारी वाली जिंदगी है या नहीं। तो मौला ताला जल्ला वाला ने तो फरमाया असां उन्हां नू पाकीज़ा जिंदगी अता फरमावांगे। तो उस पाकीज़ा जिंदगी का मतलब ये ते नहीं कि बंदा आखे बे मौला ताला ने वादा फरमाया भाई जड़ा अच्छे अमल करे ओनू ही असी पाकीज़ा जिंदगी अता फरमावांगे। ना फरमाया कामिल ईमान वाला होएगा तो फिर भी ओनू पाकीज़ा जिंदगी मिलेगी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तफसीर रूहुल बयान दे अंदर इस हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक दे कौल मुबारक नू नकल किया गया। आप फरमाते ने इस उम्मत दे अंदर 5 लोगां दी तरफों फसाद आएगा। किन्नियां दी तरफों? 5 लोग ऐसे होंगे इस उम्मत दे अंदर जेड़े उम्मत दे अंदर फसाद बर्पा करनगे। ओ 5 बंदियां दा जिन्हां दा तज़किरा किया गया ओ केड़े ने? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार फरमाते ने, आप फरमाते ने सब तो पहला जड़ा तबका है जिन्हां लोगों की तरफों इस उम्मत के अंदर फसाद पैदा होना है, बर्बादी पैदा होनी है, ओ उलमा हजरात होंगे। कौन? उलमा, जेड़े के दावा करते ने
कि असी नबियां दे वारिस हां। तो इस दावे दे पिछे उन्हां दे नजदीक दुनिया दा आवाम दा कोई बंदा होवे तो वो अपने आप नू सब तो ज्यादा अफजल ते आला समझदे ने। वो आंदे ने असी उलमा दे वारिस हां, लिहाजा असी जो करांगे वो सही है, जो अवाम करेगी वो गलत है। अपने आप नू आला कहलाणगे ते उम्मत नू अदना ते हकीर। इस दी मजीद वजाहत अगे करना। दूसरे नंबर दे दूसरा जड़ा तबका होएगा वो होणगे मुजाहिदीन। मुजाहिदीन दियां उलमा और मुफस्सिरीन ने ढेर सारियां तारीफा कीतियां ने। तो जेड़े मुजाहिदीन उलमा और मुजाहिदीन दा जिक्र किया गया है, ये मुजाहिदीन ओ ने जेड़े सब तो ज्यादा इबादत गुजार ने, रब ताला दे राह दी तलाश दे अंदर ने, रब ताला दे राह दे उते निकले हुए ने, अपनियां जाना नू रब ताला दे सपुर्द किया होया है। तीसरे नंबर ते जुहदा, जाहिद लोग, तकवे वाले लोग, जेड़े बज़ाहिर मुत्तकी ते तकवे वाले बन बन के विखांदे ने। चौथे नंबर दे इस उम्मत दे मालदार लोग, तिजारत करन वाले, ताजर लोग। पंजवें नंबर दे उम्मत दे अंदर जड़े हुक्मरान ने, हुकामा, इन पांच तबकियां दी तरफों इस उम्मत दे अंदर फसाद बरपा होएगा। पहले नंबर दे जेड़े उलमा ने ओ नबियां दे उलूम दे दीन दे वरसा ने। दूसरे नंबर ते जाहिदीन जेड़े मुत्तकी ने, ए हमा वक्त मौला ताला दी इबादत दे अंदर मसरूफ ने। जेड़े मुजाहिदीन ने ए अल्लाह ताला दे लश्कर ने। जेड़े ताजर हजरात ने ए इस उम्मत दे अमीन ने, हुक्मरान, ए हुक्मरान जेड़े ने ए इस उम्मत दे चरवाहे ने। तो जदों आलिम दीन दीन नू अदना समझेगा, माल नू आला समझेगा, तो उसकी सारी जिद्दोजहद इस माले दुनिया वास्ते होएगी, दीन वास्ते नहीं होएगी। तो उस वक्त उम्मत दे अंदर एक
बर्बादी दी फजा जन्म लेगी। हालांकि चाहिदा तो यह सी कि जेड़े उलमाए रब्बानीयीन ने इन्हों चाहिदा सी कि मौला ताला दे उतारे अहकामात दे उते नजर रख दे और दुनिया तो किनारा कशी इख्तियार कर दे। जदों इन्हां ने दुनिया नू तरजीह दिती ते दीन नू अदना समझिया, अजकल अवाम उन्नास दे अंदर भी इस चीज अवाम उन्नास दा नजरिया यह हुंदा है कि ये जेड़े दीन वाले लोग होंदे ने ये हकीर होंदे ने। उन्हां नू ये जेड़े दीन वाले लोग होंदे ने ये उन्हां अवाम उन्नास दे लोगां दे अंदर उन्हां दी कोई हैसियत नहीं होंदी। अवाम उन्नास दे ज्यादातर लोग ने जड़े ओ उलमा दे खिलाफ होंदे ने। फिर उलमा हजरात फिर ये करते ने कि लोग साडे खिलाफ ने, साडी मुखालफत करते ने, तो असा हुण अवाम उन्नास नू खुशहाल रखन वास्ते अपने मामलात दे अंदर उन्हां नू नाल रखन वास्ते फिर ओ उन्हां दी नाराजगी नू वेख के ते फिर ओ उन्हां दी सोच उन्हां दे मिजाज दे मुताबिक फिर दीन नू ढालन दी कोशिश करते ने, ताकि अवाम उन्नास ते पहले साडे तो मुतनफिर है, दूर है, तो लिहाजा असा इन्हां दे मिजाज दे मुताबिक जो दीन पेश करांगे तो उस वक्त ये साडी मुआमनत दे अंदर आ जाणगे, साडे नाल चलणगे। इन्हां ओ मौला ताला दा फरमान भूल गया। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, वला यखाफून लौमत लाइम, कि जेड़े लोग मैं रब दे राह दे उते निकले होंदे ने फिर उन्हां नू किसे दी मलामत दा डर खौफ नहीं होंदा। लोग जो मर्जी कहते रहन, इन्हां दा काम उलमा दा काम एवे कि अपना जो दीन हक है वो अवाम तक पहुंचाते रहन, उन्हां नू दसदे रहन। जी तो जदों इन्हां ने उन्हां दी मर्जी के मुताबिक सारा कुछ ढाल दिता तो फिर बर्बादी शुरू हो गई। मुजाहिदीन हजरात भी इस दौर दे अंदर जो मुजाहिद कहलान वाले ने उन्हां दे नजदीक भी उहाम परस्ती है, शख्सियत परस्ती है। जुहदा हजरात, इबादत गुजार हजरात अवल ते इस दौर दे अंदर कोई ऐसा जाहिद नहीं मिलता जड़ा दुनिया तो कट के ते सिर्फ और सिर्फ मौला ताला दी बारगाह दे अंदर झुकिया होवे ते मौला ताला नू राजी करन दी उसनू फिकर होवे। अवल दा मिलदा नहीं। ये बिल फर्ज कोई लब भी जाए, कोई मिल भी जाए, तो फिर जाहिदीन वास्ते भी ये हुक्म नहीं कि वो अपनी इबादत रियाजत दे अंदर हमतन गोश उसे दे अंदर मसरूफ रहन।
तो उन्हां वास्ते तनगोश उसे दे अंदर मसरूफ रहन। तो उन्हां वास्ते भी ये हुक्म है कि उम्मत दी भलाई और उम्मत दी खैर खाई वास्ते निकलन। जेड़े तिजारत वाले ने ताजर हजरात ने इन्हां नू मौला ताला ने अमीन बनाया सी, इन्हां दे कोल अमानत सी माल दी। इन्हां ने जदों उस अमानत नू अपनी जाती जरूरियात दे अंदर सर्फ करना शुरू कर दिता, इन्हां ने राहे हक नू नहीं वेख्या, तो उस वक्त भी बर्बादी शुरू हो गई। इन्हां नू अमीन बनाया सी इस वास्ते कि तुसी दीन दे मामलात दे अंदर अपना माल सर्फ करया जे और दीन दी सर बुलंदी वास्ते अपना माल लाया जे। बाकी आखिरी तबका रह गया चरवाया दा। जेड़े चरवाए होंदे ने हुक्मरान, चरवाए दा मतलब हुंदा है अयड़ दा ख्याल करन वाला, ख्याल रखन वाला। तो जदों ए चरवाहे जड़े ने चरवाए ए जदों खुद ही भेड़िए बन जाएंगे, वो किसी ने खूब आख्या है कि निग्गी चादर तान के सौ गए, मालिक चोर पछाण के सौ गए, लुटन वाले रज के लुटिया, जागन वाले जान के सौ गए। भाई ये जेड़े चरवाहे सन इन्हां नू चाहिदा दे सी कि ए उम्मत दा ख्याल रख दे। इन्हां नू हुक्मरान बनाया गया, इन्हां नू ख्याल रखन वाला बनाया गया सी। इन्हां नू चाहिदा सी उन्हां दा ख्याल रख दे, लेकिन जदों खुद भेड़िए बन बैठन तो उम्मत दी बर्बादी क्यों ना होवे। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने भी अपनी कलम कशी की थी, आपने भी इन्हां दी तर्जमानी की थी अपनी जुबान दे अंदर। आप फरमाते ने सोना जंगल रात अधेरी, छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। आप फरमाते ने अगर ख्याल रखन वाले रहबर ते रहनुमा अगर जागदे होंदे ते फिर उम्मत सुती होंदी। हुण ओ जेड़े चौकीदार सन ओ हुण सुते ने ते हुण उम्मत तुसां बेदार रवो। हुण तुसां अपना ख्याल रखो। ओ ते बदबख्त बेज़मीर ने जेड़े उम्मत दे रहबर ते रहनुमा बने ने, हुण खुद भेड़िए बन बैठे ने। हुण तुसां अपने ईमान दी और अपनी जान दी फिक्र करेआ जे, ईमान दी, जान दी और माल दी, हर चीज दी परवाह रखिया जे, फिक्र करेआ जे। ओ हुण भेड़िए बन बैठे ने, कदे तुहाडा माल लुटणगे, कदे तुहाडियां इज्जतां लुटणगे,
कदे तुहाडियां जाना मारनगे, पता नहीं केड़ियां केड़ियां अजियतां दा मुश्किलां दा तुहानू सामना होएगा। ख्याल करे जे हुण तुसां बेदार रहा जे, सानू खबरदार किता। पहले जेड़े हुक्मरान होंदे सन ओ किवें दे सन ते अज दे हुक्मरान ने जेड़े ओ किवें दे ने। अज वाले हुक्मरानां दा अपना पेट नहीं भरदा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने हजरत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नु एक सूबे दा गवर्नर बनाया। जिस सूबे दा गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर नु बनाया, हजरत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार आप उस सूबे के गवर्नर बन गए। तो आपने कुछ दिनों तो बाद उस सूबे दे वजीर नू इतलानामा भेजा कि बैतुल माल दे अंदर माल काफी सारा आया है, तो उस सूबे दे जितने गुराबा और मसाकीन लोग ने उन्हां दी लिस्ट बना के मेरे अल रवाना करो, मैं उन्हां लोगों दा फंड जारी करने लगा। तो उस वजीर ने जो उस सूबे दी लिस्ट बनाई, तो उस लिस्ट दे अंदर चौथे नंबर ते हजरत सईद बिन आमिर दा नाम सी। जेड़े सूबे दे गवर्नर सन उन्हां दा नाम चौथे नंबर ते मौजूद सी। तो जो वो लिस्ट हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार दी खिदमत अंदर पहुंची, तो आपने जो वो लिस्ट पढ़ी, मुतालिया किया, तो आपने हजरत सईद बिन आमिर सूबे दे गवर्नर नु इतलानामा भेजा। फरमाया, ए सईद, अगर तू गरीब से तो तू मैनू दसदा, मैनू दसना सी। तेरे इलाके दे लोगां ने ए लिस्ट दे विच तेरा नाम दे के भेजे ते तू मैनू नहीं दसया, ताकि मैं तेरे नाल तावन करदा, तेरी मदद करदा। तो हजरत सईद बिन आमिर ने जेड़े जुमले वापस जवाबिया जुमले अर्ज किते ना, उस सुनहरे लफ्ज़ां दे नाल लिखण वाले ने आपने फरमाया, उमर तुहाडी गल अपनी जगह ते ठीक है, लेकिन मैं गुरबत दे गिले उस सुनहरे लफ्ज़ां दे नाल लिखण वाले ने आपने फरमाया, उमर तुहाडी गल अपनी जगह ते ठीक है, लेकिन मैं गुरबत दे गिले और गुरबत दे जेड़े रोने ने ना, वो चौकां दे विच खड़ा होकर नहीं रोया करदा। मैं अपनी गुरबत दा रोना तुहाडे अगे रोवां कि मैं गरीब हां, है मैं लुट गया, मैं मर गया, मैनू कुछ दियो। फरमाया, ना ना, सईद नू माल दी दुनिया दी दौलत दी जरूरत नहीं। तो हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दा एक तरीका सी कि जिस नू जो ओहदा देना है, फिर आप उहदे पिछे जांदे सन। कुछ दिनों तो बाद फिर जाके ते उन्हां दी खबरगिरी करदे सन, पता करदे सन कि जिन्हां नू असां ओहदा दिता है, क्या ओ उस ओहदे दे उत्ते सही काम कर रहे ने या नहीं कर रहे। तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप गए पिछे हजरत सईद बिन आमिर दी खबरगिरी वास्ते। सानू तुहानू ते पता ही नहीं ना रह गया हालात दा, दीन हक दा, दुनिया दे तमाम तर मामलात दा, किसी चीज दा सानू असी अपने नफ्स के मुताबिक सारा कुछ करने, सानू हक दा कोई पता नहीं कि हक की है और बातिल की है, सानू पता ही नहीं ना। हुक्मराना नू पता है, अगर हुक्मरान इस्लामी होंदे, उन्हां दा तौर तरीका तर्ज अमल इस्लामी होंदा, तो उम्मत भी तकवे वाली ते परहेजगार और मुत्तकी होंदी। जदों उतलियां नू भी नहीं पता लगा, तो उस दी जेड़ी रियाया है उन्हां नू किवें पता लगना है। तुहाडे ज़ौक लई पीर बाहू दा शेर ना सुणावां। अल्लाहु अकबर। अलिफ या लस्त
सुना दिल मेरे अलिफ अलस्त सुना दिल मेरे चंद बला को केंदी हुब वतन दी गालिब होई एक पल सोना देंदी कहर पवे इस रहज़न दुनिया जेड़ी हकदारा मरेंदी आशिक मूल और कबूल ना पाहो आशिक मूल कबूल ना पाहो राजो राज विवेदी अजीदा ने मन तवज्जो फरमाओ पीर बाहू रहमहुल्लाह ने जड़ी गल कीती है आप फरमाते ने रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बेनियाज रब ने जदों इंसान दे वजूद नू पैदा फरमाया रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अपने बंदियां नू मुखातिब फरमाया फरमाया तुहानू याद है ओ मैं रब दा खिताब जदों मैं तुहाडियां रूहां दे नाल खिताब कीता सी अलस्तु बिरब्बिकुम तुहाडा रब मैं आ तुहाडा पालन वाला मैं आ बंदियां ने अर्ज कीती मालिक सानू तै रब दे खिताब दा सानू इल्म है तै रब दे बयान दा सानू पता है सानू उस गल दा चेता है सानू गल भुली नहीं सानू वो गल भुली नहीं सानू उस गल दा पता है तो मालिक ताला दे उस बयान नू
जिन्ना जिन्ना ने याद रखया है फिर ओ दुनिया वाला अपनी तवज्जो नहीं रखदे, फिर ओ मालिक ताला दे हुक्मां नू सामने रखदे ने, फिर ओ मौला ताला दी बारगाह अंदर आन लग्या इंतजार नहीं करदे। ओ अपना सारे दा सारा वक्त अपने नफ्स दी पैरवी दे अंदर, फिर जेड़े पैरवी नफ्स दी करदे ने मौला ताला जल्ला वाला अपने पाक कलाम दे अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया अलम युमिनिल्लज़ीना आमनू तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलम युमिनिल्लज़ीना आमनू, फरमाया क्या हाल है न लोगां दे उत्ते ओ वक्त नहीं आया केड़ा अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, फरमाया इना दे दिल मैं रब दे खौफ दे अंदर झुक जान, मैं रब दे खौफ अंदर इना दे दिल डर जान, ते ए मैं रब दे जिक्र वाला जान, यानी मैं रब दी किताबे हिदायत वाला जान, ए हिदायत वाला अपना रजू करन। क्या हाल है इना दे ओ वक्त नहीं आया असा सजनों अपनी नफ्स दी पैरवी दे अंदर अपना सारा वक्त गुजार देने उस गवर्नर दी गल पिया सुना हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह तआला नो आप नो जदों एक सूबे दा गवर्नर बनाया, जदों सूबे दा गवर्नर बनाया फारूक आजम गए जाके खबरगिरी की पता कीता, लोगों नु जमा कीता, लोगों नु पूछया, फरमाया लोगो ए दसो जेड़ा मैं तुहाडे ते गवर्नर मुकर्रर कीता है ए गवर्नर तुहाडी खिदमत सही कर रहा है, तुहाडे तमाम तर मामलात दे अंदर तुहाडे नाल तावन कर रहा या नहीं कर रहा, क्या एदी कोई शिकायत नहीं। जनाबे वाला जदों हजरत उमर ने एक अल्लाह पूछिया ने लोगों ने की जवाब दिता, लोगों ने की जवाब दिता, उन्हां लोगों ने आख्या जी गवर्नर साहब दियां चार गवर्नर दियां वक्त दे गवर्नर दियां चार शिकायतां ने, चार शिकायतां ने उन्हां लोगां ने हजरत सईद बिन आमिर दियां चार शिकायतां हजरत फारूक आजम दी खिदमत अंदर पेश कीतियां। कहन लगे पहली इन्हां दी जेड़ी शिकायत है ओ ए वे कि ए जदों पहले नवे नवे आए होए सन तो उस वक्त ए नमाज फजर तो बाद मस्जिद दे अंदर बैठ जांदे हुंदे सन। किसी बंदे नू कोई मुश्किल है, किसी बंदे नू कोई हाजत है, किसी बंदे दा कोई मसला है तो ये एक ओहदे दे उत्ते फैज याब सन, एक गवर्नर सन, तो ये उन्हां दे मामलात जेड़े ने ये सुनदे सन ते हल करदे सन जदों नवे नवे आए। लेकिन हुण ये मसला होया कि हुण ये फजर दी नमाज पढ़ के ते फौरन चले जांदे ने, फिर इशराक दे टाइम आंदे ने 8 बजे 7 बजे ये उस वक्त आंदे ने, इशराक चाश्त दे वक्त मस्जिद दे अंदर आंदे ने। पहली शिकायत। दूसरी शिकायत फरमाया पहले ए रात नू भी मिलदे सन इशा तो बाद, लेकिन हुण ए रात नू नहीं मिलदे। रात नू भी पहले मिलदे सन, हुण रात नू नहीं मिलदे। तीसरी शिकायत कि अगर किसी बंदे नू रात दा कोई काम होंदा सी तो वो इन्हां दी खिदमत अंदर शिकायत करदे सन, तो हुण ए दिन नू मिलदे ने ते रात नू नहीं मिलदे। चौथी शिकायत उन्होंने ये की कि ए कदी कदी इस तरह रोंदे ने हाल तो बेहाल हो जाते ने, रोंदे रोंदे। तो जदों ए रोंदे ने इस हालत के अंदर हो जाते ने
तो उस वक्त साडियां तबीयतां दे अंदर एक अजीब जी कैफियत पैदा हो जाती है। जदों ये चार शिकायतां उन्होंने फारूक आजम सरकार की खिदमत अंदर कीतियां, तो उस वक्त हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार ने हजरत सईद बिन आमिर नु गवर्नर नु बुलाया। फरमाया सईद तेरियां चार शिकायतां करदे ने ये लोग, चार शिकायतां वक्त दे गवर्नर दियां, सूबे दे गवर्नर दियां चार शिकायतां के लोग आंदे ने पहले तुसी फजर पढ़दे सो ते बैठ जांदे सो, इन्हां दे मामलात सुनदे सो ते ओ हल करदे सो, ते हुण ओ तुसी नहीं करदे ते तुसी चले जांदे हो, की वजह है? हजरत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार ने जवाब दिता, फरमाया उमर अगर तुसा ना पुछदे मैनू ते मैं ये गल कदी नहीं सी दसनी, तुसा हुण पुछ लिया ते मैं दस देना। मेरी जड़ी बीवी है उस भली मानस औरत ने 30 साल मेरी खिदमत की थी। कितने साल? 30 साल उन्हें मेरी खिदमत की थी। ते हुण ओ बुढ़ेपे दे अलम अंदर चली गई है, बुढ़ड़ी हो गई है, ते नाले ओ बीमार है। हुण ओदे तू उठ के चलिया नहीं जांदा, बह नहीं सकदी, रफा हाजत भी ओ उत्थे ही कर देंदी है, ओदे हालात संभलन वाले नहीं। तो उस भली मानस औरत ने 30 साल मेरी खिदमत की है, तो मैं गरीब आदमी नौकर मुलाजिम मैं रख नहीं सकता, तो हुण मैं उन्होंने इस हाल दे अंदर छड़ देवां? मैं फजर दी नमाज पढ़ के जाना, पहले जाके ओदा मुंह धोना, रुताबतां जड़ियां मुंह चो निकलियां होंदियां ने उन्हां नूं साफ करके ओदा मुंह धोना, ओदी गलाजत साफ करके ते अपने हत्थां दे नाल ओनू रोटी पका के ते खवाना, अपने हत्थां दे नाल रोटी पका के ते ओनू खवाना। ए मेरा काम है, ए मैं काम करना। तो पहली जदों गल दा उन्होंने जवाब दिता तो उम्मत दे अवाम दे उस वक्त ही रोंगटे खड़े हो गए। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने पूछा, ऐ सईद बिन आमिर दूसरी शिकायत ए करते ने कि तुसा रात शाम इशा तो बाद नहीं जे मिलदे, शामी इशा तो बाद नहीं जे मिलदे, एदी की वजह? उस वक्त किधर जांदे हो? उस वक्त किधर जांदे हो? रात नू इन्हां नू नहीं जे मिलदे। आपने फरमाया उमर मैं दस्या है मैं गरीब मैं मुलाजिम नहीं रख सकता, रात नु शाम नु जाके भी मैं अपने घर के मामला संभालना वा, अपने घर का ख्याल करना वा। फरमाया तीसरी शिकायत केड़ी है? कि तेरी तीसरी शिकायत है कि रात नु इन्हां नू नहीं मिलदा। हजरत सईद बिन आमिर कहन लगे, ऐ फारूक आजम अपनी दाढ़ी मुबारक नू हजरत सईद बिन आमिर ने फड़ के उमर दे सामने कहन लगे, उमर ओ उमर ओ उमर ऐ वेख मेरी दाढ़ी दे बाल सफेद हो गए ने, मेरी दाढ़ी दे बाल सफेद हो गए ने, यानी फल पक गया है, हुण फसल दे कटीवन दा वक्त आ गया है। दिन ते मैं इन्हां लोगां वास्ते रखिया होया है, दिन नू इन्हां दे मामलात सुनना वा, इन्हां दी खिदमत करना वा, लेकिन जदों रात दा वक्त होंदा है मैं ओ रात अपने मालिक ताला दी इबादत लई रखिया होया है कि केड़ा वक्त होवे उस मालिक दा पैगाम आ जावे, उस मालिक दा हुक्म आ जावे ते मैं वापस मुड़ जावा। बेलियो ए जेड़े सफेद बाल ने ए मौत दी अलामत है। सूबे दा गवर्नर होवे, ओ सूबे दा गवर्नर हो के अगर ओदी सफेद दाढ़ी हो जावे ते ओनू दुनिया दे मामलात भूल जाते ने, फिर ओ अपनी आखरत वाल रजू कर दे, अपनी आखरत की फिक्र गिरी कर दे। असा तुसा जदों साडे सफेद बाल हो जाते ने फिर असा मुद्दा ही गायब कर दे।
असा आने ना होणगे ते ना नजर आणगे, एवें नहीं होंदा। हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला नो आपने सफेद दाढ़ी पकड़ के वखाई, फरमाया उमर सफेद दाढ़ी हो गई, हुण मैं अपने मालिक नू राजी करना वा, उस मालिक ताला नू मनांदा रहना वा। जदों हजरत सईद बिन आमिर ने गल की तो हजरत फारूक आजम भी रोन लग पे, ओ अवामुन्नास से ओ लोग भी रोन लग पे। आपने फरमाया चल दस सईद तेरी चौथी शिकायत वे के हफ्ते दे अंदर एक दिन मिलदा क्यों नहीं। हुण इस गल नू संगियो दिल दे कन्ना नाल सुनिया जे, इस गल नू एवें फजूल ना समझिया ने, इस गल दे उत्ते बड़ा गौर फिकर करन दी लोड़ है, बड़ी जरूरत है इस गल दे उत्ते गौर फिकर दी। हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला नो सरकार तू जदों पुछया उमर हफ्ते दे दिन, हफ्ते दे अंदर एक दिन क्यों नहीं मिलना है। हजरत सईद बिन आमिर कहन लगे ए उमर ते एक कपड़े उतार के मैं धोना वा, जदों बीवी दे कपड़े पाए होंदे ने उस वक्त मैं बाहर नहीं आ सकदा, इस वास्ते मैं बैठा रहना वा घर, मैं बाहर नहीं आंदा। हजरत सैयदना फारूक आजम उस वक्त इतना रोए कि आप दी आंखां छम छम बरसन लग पईयां, एज बरसियां जिवें बरसात बरसदी है। हजरत फारूक आजम फरमाते ने सईद ओ मेरे यारा उमर ने तैनू इन्हां लोगां दे सामने बेनकाब कीते, उमर नू माफ कर दई, उमर दी शिकायत कल रब दे हुजूर ना करी कि इन्हें मेरे पर्दे चाक कीते सन, इन्हें मैनू लोगां दे सामने जलील कीता सी। ओए बेलियो वक्त तक गवर्नर होवे उस दे कोल ते दूजा सूट नहीं, लेकिन ओ कुछ ना होने दे बावजूद अपने रब कर दे ते साडे कोल 28 सूट ने ते घर दे अंदर साल साल दा राशन साडे कोल जमा पिया हुंदा है, ते फिर भी साडियां जुबानां जेड़ियां ने ओ रब ताला दी नाशुक्री करन तो बाज नहीं आंदियां। असीं आने साडे कोल शाय कोई असा कदे जदों भी असी निकलने असा अपने माल दी तलाश च निकलने असा रब ताला दे राह दे उते हिदायत लैण वास्ते नहीं निकले, निकले कदी असा माल लैण वास्ते निकलने असा एडवांस माल जमा करके रखने ताकि साडा माल वावा चोखा होवे। बेलियो ए वक्त जाया करन दा नहीं, वक्त दा बादशाह होवे, वक्त दा गवर्नर होवे, उस दे कोल माल दौलत ना होवे ते ओ माल दौलत दा हिरस हवस नहीं रखदा, ओ रब ताला दे हुक्मां दे उत्ते पाबंदी कर दे, रब ताला दे हुक्मां दे उत्ते पाबंदी कर दे, रब ताला दे हुक्मां दी खिलाफ वर्जी नहीं करदा ते सारी सारी रात रो रो के मौला ताला दी बारगाह दे अंदर अपने कीते गुनाहां दी माफी मंगदा रहंदा, अपने कीते गुनाहां दी माफी मंगदा रहंदा। हजरत सैयदना फारूक आजम सरकार ने फरमाया ए दस सईद जदों रोन लगना है तेरे ते बेहोशी तारी क्यों हो जाती है, रो रो के हालू बेहाल क्यों हो जाना है। आपने फरमाया उमर सोने मैं 40 साल दी उम्र अंदर कलमा पढ़िया है, जदों 40 साल दे ओ पिछले गुनाह वेखना वा फिर मेरे तो रिया नहीं जाता, अपनिया खतावां नू वेख के ते फिर रोना आ जाता है। इस वास्ते रोना वा के मालिक मेरे पिछले कीते गुनाह माफ फरमा दे। रब ताला तू माफी मंगदा रहना, रो रो के उस मालिक नू मनांदा रहना।
40 साल उम्र दा अरसा बड़ा अरसा है मैं जाया कीता है ते साडी ते माशाअल्लाह साडी ते पैदाइश ही मुसलमानां दे घर हुई एवें नहीं तो सानू उस वक्त तो हिदायत लभी ते हले तिकर असा अपनियां जिंदगियां दे अंदर इनकलाब नहीं पैदा कर सके की वजह है वजह सिर्फ और सिर्फ एहो ही है कि असा हक नु तलाश ही नहीं कीता असा हक नु तलाश करने वास्ते निकले ही नहीं असा रब ताला दे हुक्मां दे उत्ते तवज्जो ही नहीं दी सानू पता ही नहीं रह गया असा ओ दुनिया दे राह दे उत्ते निकले हां जिथों साडी हलाकत शुरू होंदी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल बोले आप फरमाते ने सोजो गुदाज जिंदगी लज्जते जुस्तजू तू सोजो गुदाज जिंदगी लज्जते जुस्तजू तू राह चुमार मी शुदत नरू में बसू तू हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते ने जेड़ी लज्जत मैनू राहे हक तलाश करन दे अंदर मिलदी है ना वो लज्जत होर किसे जगह ते नहीं मिलती अगर मैं राहे हक नू छड़ के ते किसे होर राह दे उते चलना ते जेड़े रस्ते ने ओ सप दी तरह मैनू कट्टण नू दौड़दे ने की करदे ने ओ बोलो ते चाओ मैनू कट्टण नू दौड़दे ने मैनू ओ रावां खांदियां ने सप बन के कि तू राह हक दे नहीं निकले अपने नफ्स दी पैरवी दे पीछे टुरया फिरदा आखिरी गल करां अपने तर्जू दे हवाले नाल तुहाडे और मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा फरमान है आली शान कंजुल उमाल और दीगर कुतुब हदीस के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है तुहाडे और मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा फरमान हजरत अबू हुरैरा पाक नकल करदे ने आप फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत अंदर एक बाबा जी आए ये गल याद रखो रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बेनियाज रब ने जदों तू कायनात दा वजूद तखलीक फरमाया अर्शे मुअल्ला दे उते एक जुमला ऐसा लिखया रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना रहमती सबकत अला गदबी फरमाया हमेशा मेरी रहमत मेरे गजब दे उते गालिब रहेगी हमेशा मेरी रहमत मेरे गजब दे उते गालिब रहेगी तो मौला ताला जल्ला वाला दा ये जुमला साडियां नसां दे अंदर उतर जाना चाहिए किस तरह कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत अंदर एक बाबा जी आए जेड़े इतने बुढ़ड़े हो चुके सन कि उन्हां दियां ए जेड़ियां भवां ने इन्हां नु की आंदे हो बिट्टे ए भी सफेद हो के ते झुक चुके सन अखां दे उत्ते आ चुके सन ते बाबा जी ने एक बड़ी लंबी सारी एक डांग फड़ी हुई सी हाथ दे अंदर ते दोवां हत्थां नाल फड़ के डांग नु ते उस डांग दे उत्ते झुके होए सन बाबा जी तुरया नहीं सी जांदा बड़ी मुश्किल दे नाल सरकार दी खिदमत अंदर हाजिर होए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों उस बाबे नु आंदियां वेख्या खुदा अपना मुसल्ला रसूल छड़ दिता उठ के कदम बढ़ा के अगे जाके बाबा जी दे हाथ नु फड़या फड़ के ते लियांदा नाल आके बिठाया फरमाया बाबा जी खैर है किवें आना होया है अर्ज कीती सोनिया इतनी उम्र लापरवाही दे अंदर गुजर गई है इस उम्र दे अंदर तुहाडा एक गुलाम मिलिया है हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने बाबा जी गल भी करदे सन ते अपनी अखां नूं इंज करके सरकार दा चेहरा भी वेख
वो चेहरा क्यों ना वेखण जिस चेहरे दिया कसमां रब ने कुरान विच इस तरह वेखदे सन ते गल करदे सन। फरमाया उन्हां दे लबो लहजे दे अंदर बड़ा दर्द, बड़ी तकलीफ नजर आंदी सी लबो लहजे दे अंदर। तो मैनू इस उम्र के अंदर एक तुहाडा गुलाम मिले, उन्हें मैनू गल समझाई है ते मेरी समझ चाहिए। तो हुण मैं अगर जनाब दा इस्लाम कबूल कर लवां, जनाब दे इस्लाम दे अंदर दाखिल हो जावां, तो क्या मेरी माफी है? मेरी माफी हो जाएगी? पिछे सारे गुनाह ने, सारी जिंदगी गुनाह ही किते ने, क्या इस उम्र के अंदर माफी मंगा रब कबूल कर लेगा मैनू? ना मैं नमाज़ा पढ़ सकता, ना हज कर सकता, ना जिहाद का कोई अमल नहीं। तुहाडे और मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया बुजुर्गो रब ताला दे राह दे उते निकलन वाले मुजाहिद बड़े ने, सदका तो खैरात करन वाले बड़े ने। उस मालिक नू नमाज़ां इबादतां रियाज़तां दी जिक्र दी जरूरत नहीं, उसकी इबादत रियाजत करन वाले होते फरिश्ते ही बड़े ने। मालिक ताला नू किसी चीज की जरूरत नहीं। फरमाया पूरी कायनात वध अगर जिस अमल दे उते मालिक ताला नू खुशी होंदी है, ओ जेड़ा उसदा बंदा भुलिया वापस आ जावे ते तौबा कर लवे। मालिक फरमांदा है कोई बंदा ओहद पहाड़ दे बराबर सोना खैरात करे तो मैं रब नू इतनी खुशी नहीं होंदी जितना एक मेरा बंदा तौबा करे ते मैं रब। तो फरमाया तुसा तौबा कर लो, रब तुहाडी तौबा कबूल फरमा लेगा। तो संगियो बहुता वक्त सानू तकवे वाली पाकीज़ा जिंदगी नहीं मिलनी। हालत ही कर असां दुनिया दे मालो मता दी जिद्दोजहद दे अंदर अपना वक्त सर्फ करने आ, अपना वक्त बर्बाद करने आ। सानू वक्त दी नमाज भी मुयसर नहीं, वक्त ते नमाज भी नहीं असी पढ़ सकते। बोलियो आज वक्त संभाल लो, अपने आप नु सुधार लो। अब जिसके जी में आए वो ही पाए रोशनी। हमने तो दिल चला